हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में कृषि और कृषि में फसलों को देख रहे थे। चावल गेहूं पढ़ लिया हमने, ठीक है, ज्वार पढ़ ली, बाजरा पढ़ लिया। अब जो मुख्य एक फसल है वो है मक्का। कौन सी फसल है? मक्का की फसल, ठीक है। मक्का की जो फसल है, मेज, इस फसल के लिए हम कहें तो इसका जो मूल स्थान माना जाता है मक्का उसका स्थान अफ्रीका और अमेरिका को माना जाता है। किसको माना जाता है? अफ्रीका और अमेरिका। तो मूल स्थान कहाँ है इसका? मूल स्थान अफ्रीका में और अमेरिका को भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस जगह से ही 17वीं शताब्दी में इस मक्के की फसल के पौधे को भारत में लगाया गया। कब लगाया गया? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में भारत में लाया गया समझ गए बात? यानी इस जगह से ही इस पौधे को 17वीं शताब्दी में ही लेकर के आए और यहाँ लगाया। इसके बाद में भारत में इसका विस्तार तीव्र गति से हुआ। भारत में इसका विस्तार तीव्र गति से हुआ। इस पौधे को अधिक से अधिक लगाया गया, ठीक है। वर्तमान में अगर देखें तो विश्व में आज जो भारत है, इस शताब्दी के बाद की देखो, भारत आज विश्व में 10वें स्थान पर है। किसमें? मक्का उत्पादन में। तो विश्व में इसका स्थान कौन सा है? विश्व में 10वें स्थान पे है। यानी ये मूल पौधा नहीं है भारत का, लेकिन लेकर के आए और यहाँ लगाया और इसमें तीव्र गति से वृद्धि की गई और जिसके कारण आज विश्व के अंदर 10वां प्रमुख देश भारत बन गया है। मक्का को अगर हम बात करें तो मक्का भी बाजरे के समान ही गरीब की खाद्यान्न फसल मानी जाती है। बाजरे के समान ही गरीब की जो फसल मानी जाती है वो खाद्यान्न के रूप में वो मक्का मानी जाती है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है, उपयोग किन किन रूपों में होता है? इसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में होता है, खाद्यान्न खाने के रूप में, ठीक है। पशुओं को खिलाने के रूप में, पशुओं को चारे के रूप में, खाने के रूप इसका प्रयोग किया जाता है। यानी मानव भी इसको खाते हैं और पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए किया जाता है इसका उपयोग या इसका उत्पादन। हम देखें तो मध्य अमेरिका का जो कॉर्न बेल्ट है, मेक्सिको के पास में, यूएसए का, तो उस क्षेत्र के अंदर जो मक्का की खेती की जाती है वो केवल पशुओं को खिलाने के लिए की जाती है। वहाँ पर वो पशुओं को सुअर पालन करते हैं, वहाँ पे उसके लिए मक्के की कृषि स्पेशल की जाती है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, जब पशुओं के द्वारा उनका जो आपूर्ति हो जाती है पशुओं की, उसके बाद में जो बच जाता है वो बाहरी जो गरीब देश होते हैं उनको भेज दिए जाते हैं। जो मक्के के डोडे होते हैं, जो आप देखते हो कुकड़ी बोलते हो जिसको, ठीक है, वो बाहर निर्यात कर दिया जाता है और उसको गरीब देश के लोग क्या करते हैं? चाह कर खाते हैं, चाव से खाते हैं उसको, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्तमान में जो प्रयोग होता है इसका, इस जो मक्के का, वो प्रयोग के रूप में हम देखें तो औद्योगिक दृष्टि से देखें इसको तो स्टार्च और जो ग्लूकोज होता है, क्या स्टार्च और ग्लूकोज, उसकी प्राप्ति से भी हम कहें तो वहाँ भी इस मक्के के उपयोग किया जाता है, स्टार्च और ग्लूकोज में। तो उद्योगों में भी आजकल मक्के का इस्तेमाल करने लगे हैं रॉ मटेरियल के रूप में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें इसकी जो उपज की भौगोलिक दशाएं हैं, मक्के की उपज की भौगोलिक दशाएं देखें इसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान की। किसकी बात करेंगे? तापमान की बात करेंगे। तापमान इसको कितना चाहिए? मक्के की फसल को तापमान क्या चाहिए? तो हम यूँ कहते हैं कि जो उष्णाद्र प्रकार की जो जलवायु होता है वहाँ पे अधिकतम उत्पादन होता है इसका। तो इसको जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है? उष्ण और आर्द्र जलवायु, यानी तापमान भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा। तो इस प्रकार की जो जलवायु होगी वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है मक्के के लिए। तो उष्णाद्र प्रकार की जलवायु इसके लिए सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जलवायु होगी।
ठीक है। इसके बाद में हम कहें कि इसका जो अधिकतम जो तापमान है वो कितना, अधिकतम इसको तापमान की ज़रूरत होती है, इसको आवश्यकता होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तापमान हो। तो वो कंडीशन कहाँ बनती है, इस जलवायु में बनती है। यानी विश्वोत्तरीय के जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंध वाले, वहाँ पर अधिक तापमान भी होता है और अधिक वर्षा भी होती है। तो उन क्षेत्रों में मक्के की जो फसल है वो ली जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसको तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो तापमान यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है। ठीक है। तो इसके लिए तापमान कितना ज़रूरी होता है, 25 से 30 डिग्री। ठीक है। ये उपयुक्त तापमान है इसके लिए। कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो इसमें मक्के की कृषि नहीं की जा सकती, मक्के की खेती नहीं की जा सकती, खेती होती नहीं। ठीक है। तो इसके लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री के पास ही होना चाहिए। ठीक। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, फिर हम बात करते हैं वर्षा की। उपयुक्त दशा के अंदर वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ कम या अधिक जो वर्षा होगी वो तो इसके लिए हानिकारक होगी, लेकिन 150 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा होगी वो इसके लिए उपयुक्त है। अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो भी मक्के की फसल को खतरा है, अगर कम वर्षा होगी तो भी मक्के की फसल को खतरा है। तो ये जो वर्षा है, अगर इसका विकास देखना है, आपको अधिक विकास होता है मक्के की फसल का, वो हमेशा रात्रि में ही होता है। रात्रि के समय मक्के के पौधे में सबसे ज़्यादा विकास होता देखने को मिलता है, और वर्षा अगर रात्रि में हो तो बात ही अलग है, उसका विकास तीव्र गति से बढ़ेगा और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होगा वो भी अधिक प्राप्त होगा। समझ गए बात। यानी रात्रि में जो वर्षा होती है उससे विकास बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है और इसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो भी हमें अधिक ही प्राप्त होगा फिर। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, वर्षा की बात हो गई, तापमान की बात हो गई, इसके बाद बात करेंगे हम मिट्टी की। किसकी बात करेंगे हम, मिट्टी की बात करेंगे। देखिए, जिस मिट्टी में हम बात करेंगे नाइट्रोजन और जीवांश युक्त जो जलोढ़ है वो सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। जिस मिट्टी में एक तो नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए, एक जीवांश होने चाहिए, जीवांश युक्त मिट्टी के अंदर ये तत्व होने चाहिए, तब जाकर के इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी कौन सी होगी, जलोढ़। कौन सी मिट्टी, जलोढ़, जो सर्वोत्तम उपयुक्त होती है इसके लिए, सर्वोत्तम अनुकूल। तो मिट्टी के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवांश के तत्व होते हैं वो होने चाहिए। अधिक उत्पादन अगर लेना है तो यहाँ पर अधिक उत्पादन जो ऊसर व बलुई जो मिट्टी है उसको छोड़ करके संपूर्ण मिट्टी जो होती है उसमें इसका उत्पादन हो सकता है। कौन सी मिट्टी को छोड़ना है, एक तो ऊसरीकरण वाली मिट्टी। ऊसरीकरण क्या होता है, जिसमें यहाँ पर जो नमक के तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर ऊपर आ जाते हैं, ऊसरीकरण कहते हैं उसको, वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बलुई मिट्टी के अंदर ये फसल नहीं होती है। तो बलुई का और ऊसरीकरण को छोड़ करके, ऊसर मिट्टी उसको छोड़ करके और सभी मिट्टियों में इसका उत्पादन अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। मिट्टी में अगर हम बात करें तो मिट्टी के अंदर अधिक समय जो जल रहने से ये माना जाता है कि ये फसल खराब हो जाती है। अगर मिट्टी में जो नमी रहती है, नमी धारण करती है मिट्टी, अगर वैसी मिट्टी होगी तो इस जो अधिक समय तक अगर जल रह गया मिट्टी के अंदर तो ये फसल खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जल निकास युक्त जो मिट्टी होती है वो मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है इसके लिए। निकास का मतलब जल यहाँ उस मिट्टी के ऊपर जितनी मात्रा में चाहिए वो हो गया और उसके बाद में वो आगे निकल गया। तो निकास युक्त यानी उसमें जल प्रवाह के रूप में, यानी ढालू भूमि होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। तो निकास के रूप में भी इसको मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम कहते हैं कि खाद होती है या श्रमिक होते हैं या बाजार होती हैं, उनका प्रभाव इस फसल पे इतना नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत में इस जो हम बात करें इसका जो उत्पादन है वो किसान अपनी आवश्यकता के लिए करता है, ना कि बेचने के लिए। तो खाद, श्रमिक, बाजार इनकी आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा, यानी बाजार हो ना हो, केवल फसल होती है वो किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करते हैं। तो बाजार इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है। तो ये फसल के रूप में भौगोलिक इसकी दशाएं हो गई।
कौन कौन सी दशाएं हो गई? तापमान की बात की हमने, तापमान इसको चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे उपयुक्त होता है, उष्णांतर प्रकार की जलवायु में होती है। वर्षा की मात्रा इसको 150 से 100 सेंटीमीटर तक काफ़ी है। मिट्टी होनी चाहिए जो जलोढ़ मिट्टी, जो अनुकूल मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन और जीवांश युक्त तत्व होने चाहिए, ठीक है। ये मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो उत्पादन और उसके उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो भारत में थोड़ा बहुत इसका उत्पादन सभी राज्यों में होता है, सभी राज्यों में होता है इसका उत्पादन। हम उत्पादन क्षेत्रों की बात करेंगे तो भारत के कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां इसका उत्पादन नहीं लिया जा सकता। थोड़ा बहुत हर राज्य में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन एक तो होता है उत्पादन कितना होता है देश में, और एक होता है उत्पादन क्षेत्र। तो सभी राज्यों में हम बात करेंगे वो तो क्षेत्रों के रूप में हो जाएगी, और इसका उत्पादन होता कितना है वो इसके उत्पादन क्षेत्र में बात हो जाएगी। लेकिन हम कहें इसका जो मुख्य क्षेत्र है भारत का, वो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है या पश्चिमी जो तटवर्ती राज्य हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। मोटे अनाजों में हम बात करें तो मक्का है वो सर्वाधिक उत्पादन देने वाली है। मक्का जो फसल है मोटे अनाज में उसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है वो कौन सी फसल है? मक्का फसल है। 1950-51 की बात करें तो यहाँ पर 1950-51 में इसका जो उत्पादन है वो देखो 31.62 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में, यहाँ पर मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कितना 31.62 लाख हेक्टेयर में जो उत्पादन हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 23.57 लाख टन उत्पादन हुआ था। कब हुआ था? 1950-51 में। और अगर हम इसकी बात करें 2014-15 की, किसकी बात करें 2014-15 की बात करें तो इसमें इसका उत्पादन हुआ 242.5 लाख हेक्टेयर में, इसका जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ? वो उत्पादन हुआ यहाँ पे 237 लाख टन। कितना हुआ? 237 लाख टन इसका उत्पादन हुआ। आप देख सकते हो क्षेत्र भी बड़ा है, उत्पादन भी बड़ा है, ठीक है। तो 1950-51 की बात करें तो इतना इसका उत्पादन था और इतने क्षेत्र में था। और अब अगर बात करें 14-15 की तो इस समय इतना उत्पादन क्षेत्र हो गया और इतना इसका उत्पादन है, ठीक है। इस अवधि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नवीन जो तकनीकी आई हैं भारत के अंदर, उन तकनीकियों से इसके उपयोग में या इसका जो उपयोग हो रहा है उसमें आशातीत रूप में हम वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाँ, ठीक है। तो वृद्धि हमेशा इसके अंदर देखने को मिली है। किसके कारण मिली है? जो नई जो टेक्निक आई है फसल को तैयार करने के लिए, वो तकनीकों के माध्यम से हम इसमें वृद्धि देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनके एक एक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है? क्षेत्र कौन से हैं सबसे ज़्यादा? एक तो उत्तर पश्चिमी और जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, ठीक है। क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल उत्पादन का 12% उत्पादन होता है। कितना होता है? कुल उत्पादन का 12%। भारत के कुल उत्पादन का 12% उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इसका मध्यवर्ती क्षेत्र और इसका पूर्वी भाग। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी के मध्यवर्ती व पूर्वी भागों में, सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। इनके अंदर भी हम अगर क्षेत्रों की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में हैं, तो उन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जिले ले सकते हैं। इनके कौन कौन से जिले हैं? एक तो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ है, अलीगढ़। क्षेत्रों की बात करें
यहाँ पे मैनपुरी है, मैनपुरी, एटा है, कौन सा क्षेत्र है, एटा, और जौनपुर है, जौनपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद है। यूपी के क्षेत्र हैं, जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गोंडा जिला है इसका, बहराइच जिला है, बहराइच, मेरठ है और बुलंदशहर है, बुलंदशहर। इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा इसमें मक्के की कृषि की जाती है। यानी इसके मध्यवर्ती और पूर्वी भागों में, यूपी के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग है, वहाँ पर फर्रुखाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, जौनपुर और गाजियाबाद, गोंडा, बहराइच, मेरठ और बुलंदशहर, इन शहरों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर, जिलों के अंदर यहाँ पे मक्के की कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बिहार की। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बिहार। बिहार यूपी के पास में ही एक राज्य है। ठीक है, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1998-99 में जो उत्पादन हुआ था, उस समय राज्य में इसका प्रथम स्थान है उत्पादन। ठीक है, इसका प्रथम स्थान है। लेकिन बाद में जब इस बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसके बाद इसके उत्पादन में क्या हुई, कमी हुई। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता था, बिहार में होता था। 1998-99 बात है, उस समय सबसे प्रथम स्थान पे जो राज्य था भारत का, वो बिहार ही था। लेकिन झारखंड जैसे ही अलग हुआ, वो क्षेत्र झारखंड में चले गए। उसके बाद में इसके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उत्पादन में क्या हुई, कमी आ गई। ठीक है, इसके यहाँ पर जो उन्नत बीज हैं, जो उत्पादन अधिक उत्पादन किया जाता है इसमें बिहार के अंदर, वो किसके कारण किया जाता है, एक तो उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग करते हैं। एक यहाँ की जो जलवायु होगी वो अनुकूल जलवायु है मक्के की कृषि के लिए। ठीक है, तो मक्का की जो फसल होगी वो अनुकूल जलवायु होगी, तो वहाँ पर अधिकतम उत्पादन देगी। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी दशाएं यहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं। इन क्षेत्रों के अंदर हम बात करें, बिहार के अंदर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। तो इनके ज़िले हैं, ज़िले कौन कौन से हैं, ज़िले में बात करें, पूर्णिया जो ज़िला है बिहार का, पूर्णिया, उसके अंदर भी मक्के की कृषि होती है। सारण ज़िला है, ठीक है, मुंगेर है, मुंगेर, दरभंगा है, दरभंगा, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, ठीक है, यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर, चंपारण है, सहरसा, पटना। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर देखें तो बिहार के अंदर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ये हो गए बिहार की बात। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। किसकी बात करते हैं, पंजाब। पंजाब के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा है, नहरों के द्वारा सिंचाई की सुविधा है। बीज का ये प्रयोग करते हैं, उन्नत बीजों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक खाद जो है उसका भी ये प्रयोग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादकता है, यानी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो अधिक है सबसे ज़्यादा पंजाब में। ज़िले में अगर हम बात करें कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर पंजाब के अंदर मक्का का उत्पादन होता है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं लुधियाना की, लुधियाना, जालंधर की बात कर सकते हैं, जालंधर है, ठीक है। यहाँ पर होशियारपुर है, होशियारपुर, फिरोजपुर है, फिरोजपुर ज़िले हैं, ठीक है। संगरूर है, रोपड़ है, पटियाला है, अमृतसर है, अमृतसर, ठीक है। इन ज़िलों के अंदर पंजाब के अंदर मक्का का उत्पादन किया जाता है, मक्का की फसल को लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में पंजाब के बाद में हम बात करेंगे तो बात करेंगे पंजाब के बाद में झारखंड की। किसकी बात करेंगे, झारखंड की। तो झारखंड के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि बिहार के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है, निकटवर्ती जो क्षेत्र है झारखंड का, उसके ज़िलों में उत्पादन अधिक होता है।
यहाँ पर भी पर्याप्त जो वर्षा होती है और जलोढ़ जो मिट्टी है इसकी अनुकूलता के कारण झारखंड के अंदर भी उत्पादन की मात्रा देखें तो उत्पादकता ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो बिहार था प्रथम में, तो वो क्षेत्र किस में आ गए, वो क्षेत्र झारखंड में है। तो झारखंड में जलोढ़ मिट्टी के अनुकूल दशा सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ मक्का की फसल ली जा सकती है। ठीक है, इसके कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बात कर सकते हैं झारखंड के क्षेत्रों में। झारखंड के जिस क्षेत्र है हजारीबाग है, हजारीबाग, ठीक है, देवगढ़ है, देवगढ़, गिरिडीह है, गिरिडीह है, और धनबाद, धनबाद, ठीक है, साहिबगंज, साहिबगंज क्षेत्र है, ठीक है, पामोर है, पामोर, और पलामू। ये जो क्षेत्र हैं ये झारखंड के क्षेत्र हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, झारखंड के बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करेंगे तो एमपी का जो क्षेत्र है, एमपी का अगर उत्पादन के क्षेत्र के रूप में बात करें तो दूसरा स्थान रखता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। अधिकतम जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वो इसके एक तो होता है पश्चिमी भाग में और एक होता है मध्यवर्ती भाग में। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और इसका मध्यवर्ती भाग है जिसमें जिले हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। इसकी बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। ठीक, राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र हैं जहां मक्का का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं उदयपुर की बात कर सकते हैं। उदयपुर की बात करें, यहाँ पे बांसवाड़ा की बात कर सकते हैं, डूंगरपुर है, चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, इनके अंदर मक्का का उत्पादन किया जाता है। अजमेर में, भीलवाड़ा में, और एक क्षेत्र है यहाँ पे चित्तौड़ वाला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। इन राजस्थान में ये जो ज़िले हैं जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राजस्थान के बाद में और ज़िलों की बात करें तो कर्नाटक जिला है, राज्य है। कर्नाटक के अंदर उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी मक्का का जो उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ जो उत्पादन होता है उसका जो प्रतिशत के रूप में उत्पादन देखें तो यहाँ पे बदलता रहता है। यहाँ पे कर्नाटक के अंदर क्षेत्र हैं बेलगाम, कर्नाटक में कौन से क्षेत्र हैं, बेलगाम है, चित्रदुर्ग है, बीजापुर है, बेलगाम, चित्रदुर्ग, बीजापुर और कोलार और बेंगलोर, मैसूर, ये क्षेत्र हैं कर्नाटक के मक्का उत्पादन में। कौन कौन से हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बेलगाम, चित्रदुर्ग, बीजापुर और कोलार, बेंगलोर और मैसूर। ठीक है, इसके अलावा जो गुजरात राज्य हैं उसके अंदर भी मक्का उत्पादन होता है, और हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहां मक्का का उत्पादन लिया जाता है, जिसमें कांगड़ा, मंडी, पहासू, ये जो क्षेत्र है कांगड़ा, मंडी, पहासू वाला, इस क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में एक तो उधमपुर है, एक जम्मू है, एक पुंछ जिला है, इनके अंदर उत्पादन होता है। ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी कुछ मात्रा में मक्का का उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया उत्पादन क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, हमने किसकी बात की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पंजाब की, झारखंड की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात की हमने। ठीक है, इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की चर्चा की। इसके बाद में ये फसल इतनी है। इसके बाद दूसरी जो फसल होगी उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।